मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसमें उसके अर्थव्यवस्था से आती जाती है और किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निरंतरता निर्भर करती है कि उसमें विज्ञान और तकनीकी का कितना विकास हो रहा है, उस देश में कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर भारत का ही उदाहरण ले तो हमारे पास अपार समस्याएं हैं और उन अपार समस्याओं का समाधान हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इससे संबंधित रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हम तकनीक डेवलप करें जो हमारा तकनीक के बाद उसका उपयोग हमारी समस्याओं का समाधान बने, और वो जो डेफिनेशन का पार्ट है वो क्या वेद विहीन रह जाए जिससे कि बाद में हमें परेशानी हो, ये हम लोग नहीं जानते हैं। और हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि हम जिस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जिसका हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे वेद के मूल के हिसाब से कहाँ गलत बैठ रहा है, ये हमको मालूम ही नहीं है। और हमें नहीं मालूम कि क्या कोई वेद के ज्ञाता हमारी इस समस्या में मदद करने के लिए भी उपस्थित हैं या नहीं। विकास की मूल आधारशिला क्या है, विकास क्यों अपेक्षित है और विकास का स्वरूप क्या है, पहले तो इस बात को समझें। फिर विकास को परिभाषित करना और उसे क्रियान्वित करने की बात बाद में। विकास का प्रयोक्ता और उपभोक्ता जीव होगा ना, क्या चेतन के लिए ना, हम आपके लिए, प्राणी के लिए, जीव के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी कहें, क्योंकि एक नियम है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है, चटाई चटाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, मिठाई मिठाई के लिए नहीं है। जो भी जड़ वस्तुएं हैं वो चेतन के लिए हैं। चेतन भोक्ता है, जड़ वस्तुएं भोग्य हैं। इतनी बात तो स्पष्ट है, नास्तिक हो या आस्तिक ये तो मानेगा ही। अब चेतन के हमारे यहाँ दो प्रभेद हैं, एक स्थावर, तरु लता गुल में ये सब जो पृथ्वी को विदीर्ण करके अंकुरित होने वाले जो हैं उन प्राणियों को स्थावर कहा जाता है। जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा से वृक्ष आदि को भी स्थावर प्राणी सिद्ध किया और हमारे वेदों में तो पहले से ही इनका वर्णन है। इनको उद्भिज्ज नामक प्राणी कहा गया। जंगम प्राणी जो चलने फिरने में समर्थ हो, मनुष्य पशु पक्षी चींटे इत्यादि। अंत में स्थावर जंगम प्राणी या भेद शरीर को लेकर है, जीव को लेकर नहीं है। एक ही जीव कभी स्थावर शरीर में हो सकता है, कभी जंगम शरीर में हो सकता है। तो विकास किसके लिए, जीव के लिए, यही बात है ना। और विकास किसका, जड़ का या चेतन का? विकास किसके लिए? निर्विवाद उत्तर है कि जीव के लिए, चेतन के लिए। लेकिन विकास किसका? जीव में विकास होगा या जड़ वस्तु को विकसित करेंगे ताकि अधिक से अधिक उपयोगिता उसकी जीव के लिए सिद्ध हो सके। ये बात है या नहीं? अब पहली बात है, कल हमने इस पर बहुत कुछ कहा था, लेकिन अब प्रश्न जो आपका है उसके ढांचे सांचे में ढालकर बोल रहा हूँ। प्रश्न उठता है कि जीव माने हम आप जो चेतन हैं, वो जीव की चाह का मुख्य विषय क्या है? जो उसकी चाह का माने हमारी आपकी चाह का जो मुख्य विषय है, जिसको सचमुच में हम चाहते हैं, उसकी पूर्ति जिससे हो सके उसी का नाम विकास होगा या नहीं? सीधी बात हो गई ना, इसमें भी दो मत तो नहीं होंगे।
सचमुच में हम आप चाहते क्या हैं, किसको हैं, बाद की बात, सचमुच में हम आप चाहते क्या हैं। जीव के जीवन की मूलभूत समस्या क्या है, पहले इस पर विचार करेंगे ना, तब यह विकास की जो भी विधा होगी, परिभाषा होगी, वो सब बाद की बात। तो कल मैंने संकेत किया था, हम प्रवृत्त हों या निवृत्त, कदम आगे बढ़ावें या पीछे लौटावें। उदाहरण बहुत मोटा देता हूँ ताकि समझने में कठिनाई ना हो। एक भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? मौत का भय है या नहीं, और अमृतत्व की भावना। मौत का भय क्यों? भूख के चपेट में आकर कहीं मर ना जाऊं, ये मौत का भय है। और मरने से बचना चाहता है तो मृत्युंजय अमृतत्व की भावना है। भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या हुआ? मौत का भय, अमृतत्व की भावना। भोजन भरपेट कर लेने पर भोजन से निवृत्त हाथ और मुंह को यूँ करने की आवश्यकता क्यों होती है? अधिक भोजन करने पर मौत के चपेट में मुंह में न पड़ जाऊं। उस निवृत्ति का भी प्रयोजन क्या है? मौत का भय और अमृतत्व की भावना। जहाँ मौत का भय है वहाँ अमृतत्व, स्थायी जीवन, मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त जीवन की भावना है या नहीं? इसमें तो कोई विरोध नहीं है ना, आस्तिक हो या नास्तिक। तो जितने प्राणी हैं, अमीबा का भी कल मैंने उदाहरण दिया था, जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का पहला नियामक है मौत का भय, अमृतत्व की भावना। दूसरा नियामक कौन है? मूर्खता, अज्ञता, जड़ता का भय और विज्ञान की भावना। तीसरा नियामक कौन है? समय बचाने के लिए मैं सूत्र शैली में बोल रहा हूँ, दुख का भय और आनंद की भावना। बात स्पष्ट है ना, इसमें कोई छल कपट तो नहीं है, आस्तिक नास्तिक का कोई भेद भी नहीं है, स्त्री पुरुष का, हिंदू मुसलमान का। जो सार्वभौम सिद्धांत है ना, 3 और 2 5, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, मुल्लाओं के लिए भी है, महर्षियों के लिए भी है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु, मूर्खता, जड़ता, अज्ञता, नासमझी, कुछ भी नाम दे दें, और दुख, 3 से हमको परहेज है। जिनसे हमको परहेज है उनकी प्राप्ति हमको क्यों होती है? इस पर विचार कीजिए। मृत्युग्रस्त, मरणशील, मरण धर्मा जो शरीर और संसार है, उसमें अहंता ममता के कारण हमको मृत्यु का भय प्राप्त होता है, न कि मौत प्राप्त होती है। 2 चीज है, मौत की प्राप्ति और एक है मृत्यु के भय की प्राप्ति। मौत की प्राप्ति को लेकर मैं बोल रहा हूँ, अनादिकाल से अब तक सचमुच में हम आप मर ही गए होते कभी कहीं किसी कारण से, तो वर्तमान में अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व की अनुभूति कैसे करते? अहम अस्मि। वर्तमान में जो हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं, अहम अस्मि, यह अनुभूति डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करती है कि अब तक नहीं मरे। आगे मरने की संभावना भी इसलिए नहीं है, मौत नाम की देवी भी अगर मूर्तिमती होकर सामने आवे, उसका भी हम दृष्टा ही होंगे, और दृश्य से दृष्टा हमेशा पृथक होता है, अलग होता है। तो हमने संकेत किया कि मृत्यु संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त है। मृत्यु का भय ही क्यों प्राप्त है? मरण धर्मा, मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण। इसी प्रकार से आत्मा या जीव चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और कुछ नहीं तो अज्ञान को भी तो जानता ही है ना। क्या एक महामहोपाध्याय कहा करते थे, जयमंत मिश्र जी महामहोपाध्याय, डॉक्टर इंदिरा झा जी के पिताजी, कि मैं
मुझे लोग पंडित कहते हैं। मैं इतना ही पंडित हूँ कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। अज्ञान को भी तो जानेंगे ना। घोर अंधकार हो तो अभी तो अंधकार को हम जानेंगे। इसका मतलब क्या है, जो जड़ शरीर है इसमें अहंता ममता के कारण हमको जड़ता, अज्ञता, नासमझी, मूर्खता प्राप्त है। अपने आप में हम तक अज्ञता, मूर्खता, जड़ता की पहुंच नहीं है। आगे फिर विचार कीजिए, ये दुखप्रद जो भी आने जाने वाला पदार्थ होगा, मिलने बिछुड़ने वाला पदार्थ होगा या व्यक्ति होगा, अंत में अगर अनुकूल हुआ तो मिलने पर सुख देगा और बिछुड़ने पर दुख देगा। प्रतिकूल हुआ तो मिलने पर दुख देगा, बिछुड़ने पर सुख देगा। आखिर सुख दुख तो दोनों ही देते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा, चतुर्दशी 14 चतुर्दशी तिथि तक विचार करें तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में समान प्रकाश होता है। चंद्रमा का पहले उदय बाद में उदय, यह बात दूसरी है। केवल दोनों पक्षों में पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर भेद है। पूर्णिमा में पूर्ण प्रकाश चंद्रमा का और अमावस्या में अंधकार, इतने अंतर है ना। चतुर्दशी तक तो अंतर नहीं है। तो इसीलिए हमने एक संकेत किया कि हमको आखिर दुख क्यों प्राप्त है। दुख इसीलिए प्राप्त है कि मिलने बिछुड़ने वाली जो वस्तु है उसमें अहंता ममता के कारण हमको दुख प्राप्त है। अब एक ऊंची बात यह है कि गाढ़ी नींद होती है ना, गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय प्राप्त होता है? नहीं ना। क्यों नहीं होता? मृत्युग्रस्त शरीर को लेकर अहंता ममता नहीं होती। अहंता ममता का आश्रय अंतःकरण सो जाता है। कल मैंने बताया कि काम, क्रोध, भूख, प्यास से जितने द्वंद्व हैं और मनोविकार हैं, किसी की गति गाढ़ी नींद में नहीं है और दुख की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। क्यों? जड़ वस्तु, मृत्युग्रस्त वस्तु, दुख देने वाली वस्तु से पिंड छुड़ाकर भगवान हमको ऐसी जगह रख देते हैं, अपने सन्निकट ले आते हैं जहाँ पर हमको मृत्यु का, कामक क्रोध आदि मनोविकारों का, भूख प्यास आदि द्वंद्वों का और यहाँ तक कि दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप का भान नहीं होता। इनसे ऊपर हम उठ जाते हैं। अब तक हमने क्या संकेत किया, आखिर विकास क्यों? मृत्यु का भय, जड़ता, दुख, इनके चपेट से सदा के लिए मुक्त होने की भावना हमारे आपके हृदय में है। ठीक है ना। तो विकास को जो हम परिभाषित करेंगे वो किस ढंग से? मृत्यु को हम तक न फटकने दे, जड़ता को हम तक न फटकने दे, दुख को हम तक न फटकने दे। और एक विचित्र बात है, ऐसा जो तत्व जिस तक मौत की पहुँच ना हो, जड़ता की पहुँच ना हो, दुख की पहुँच ना हो, वो हमसे अगर भिन्न है तो भी काम नहीं बनेगा। तब तो ऐसी स्थिति होगी, प्यास लगने पर पानी पियो, जठराग्नि क्या करेगी? पानी को पचा देगी, फिर प्यास लगा देगी, फिर पानी पियो। सचमुच में मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से सदा के लिए मुक्त कब होंगे हम? जब हमारा स्वरूप ही सत चित आनंद होगा। समझ गए ना? मृत्यु से अतिक्रांत, जड़ता से अतिक्रांत, दुख से अतिक्रांत आत्मा को हम समझ लेंगे तो सदा के लिए मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। अब तक मैंने जो कहा, हमारी समस्या 3, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। मृत्यु, मूर्खता या जड़ता और दुख, इनसे हम पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँचे, जड़ता की छाया भी न पहुँच सके, दुख की छाया भी न पहुँच सके, अर्थात सच्चित आनंद होकर हम रहना चाहते हैं। यही ना?
अब अगर मैंने पहले कह दिया वो सच्चिदानंद तत्व मृत्यु से रहित, जड़ता से रहित, दुख से रहित कोई तत्व ही न होता तो कल मैंने कहा था उसको प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती? विश्व में पानी का अस्तित्व है तब तो प्यास लगती है ना, विश्व में अन्न का अस्तित्व है तब तो भूख लगती है ना, विश्व में कोई सच्चित आनंद तत्व है तब तो उसकी चाह है। और प्रत्यक्ष ही है मृत्यु, जड़ता और दुख को देने में ये जगत समर्थ है। तो इस बहुत एक विचित्र बात है, शरीर का आलम्बन लेकर ही हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो अब तक क्या संकेत हुआ, आखिर हम मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से मुक्त होना चाहते हैं। इस इच्छा की पूर्ति में परंपरा से और या साक्षात जिसका उपयोग हो उसको हम विकास कह सकते हैं, यही ना। इसका अर्थ है कि हमारी समस्या जो मूलभूत है उसका समाधान कोई दूर नहीं है। हमारी समस्या का समाधान हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका विज्ञान ही है। फिर एक वाक्य सुन लीजिए, हमारी समस्या का समाधान हमारा जो वास्तविक मौलिक स्वरूप है उसका विज्ञान ही है। इसमें मैं उदाहरण देता हूँ, जो भी पेड़ पौधे से फल गिरते हैं, पत्तियां गिरती हैं, शाखाएं गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी जगह है ही, वो पृथ्वी की ओर ही क्यों आकृष्ट होती हैं? क्योंकि पृथ्वी का कार्य है। एक फूल को बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर फूल धरती की ओर ही क्यों आकृष्ट होगा? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? पृथ्वी। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अमेरिका के जिस भवन पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया या करवाया था 110 मंजिल का था, आजकल यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर 110वीं मंजिल तक जल को पहुंचाया गया है। 110वीं मंजिल पर भी टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे गिरती है या नहीं? क्यों गिरती है नीचे? वो अंश है। अंशी कौन है? समुद्र। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की शिखाएं, चिंगारियां, रश्मियां ऊपर क्यों उठती हैं? अंश है। अंश है। अंशी कौन है? सूर्य। एक हमने 4 उदाहरण दे दिया, 3 उदाहरण दे दिया, पृथ्वी, जल, तेज को लेकर। वायु और आकाश को लेकर भी उदाहरण है, वो कुछ सूक्ष्म है, हमने बताया। तो नियम क्या निकला? प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। तो हम जो जीव हैं, हमारे सचमुच में आकर्षण का विषय वही हो सकता है जो स्वरूप से सच्चित और आनंद हो। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। अब एक विचित्र बात है, उस सच्चिदानंद तत्व की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अंत में श्रीमद् भागवत में एक दृष्टिकोण दिया गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए। हमारे यहाँ जीविका की उपेक्षा नहीं है, अर्थ की उपेक्षा नहीं है। जीविका जीवन के लिए है और जीवन है जीवन धन अंशी सरीखे जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर या जिसका बोध हो जाने पर मृत्यु, मूर्खता और दुख का आत्यंतिक उच्छेद सदा के लिए हो सकता है। उसका नमूना वानगी उसके क्या है? गाढ़ी नींद मैंने बता दी। जिनको समाधि का अनुभव नहीं है उनको भी गाढ़ी नींद का अनुभव है ही। अब थोड़ा जो आपने कहा अर्थ की परिभाषा क्या होगी, आपने अर्थ की चर्चा की, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ ही कहते हैं या नहीं? हमारे यहाँ श्री सूक्तम आदि में अर्थ की चर्चा की गई। पृथ्वी का नाम अर्थ, पानी का नाम अर्थ, सूर्य चंद्र ये सब तेज का नाम भी अर्थ है। तेज का परिपक्व स्वरूप सोना है। हमारे दर्शन के ग्रंथों में सोना को तेजस माना गया, तेज का परिपक्व स्वरूप। और खंडन खंड खाद्य हमारा दर्शन का बहुत ऊंचा ग्रंथ है। हीरा कोयले का परिष्कृत रूप है या नहीं? हीरा भी अर्थ है। क्यों है? वो पृथ्वी का कार्य। पृथ्वी का परिणाम हीरा। हीरा पार्थिव है,
कीमत भले ही हीरा की अधिक हो। सोना तेजस है, तो वायु भी अर्थ है, आकाश भी अर्थ है। अंत में अर्थ की परिभाषा क्या होगी? परम अर्थ परमात्मा के द्वारा जो कुछ व्यक्त है, या परम अर्थ परमात्मा की जिन रूपों में अभिव्यक्ति है, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के कार्य, वनस्पति आदि के रूप में, सबका नाम अर्थ है। और अंत में अर्थ का अर्थ क्या होता है? जिसका उपयोग करके हम परम अर्थ परमात्मा तक पहुंच सकें, उसका नाम अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। परम अर्थ परमात्मा हुए या नहीं? परम अर्थ परमात्मा तक जिसने इस अर्थ की रचना की, अर्थ माने सृष्टि, पृथ्वी अर्थ, पानी अर्थ, प्रकाश अर्थ, पवन अर्थ, वायु अर्थ, जिसने ये सप्त धातु जो हैं, हीरे जवाहरात, ये सब भी तो क्या पृथ्वी जल तेज कई कार्य हैं। तो जिसने इन समस्त अर्थों को बना के दिया वो परम अर्थ है। उस परम अर्थ तक पहुँचने में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो, उसका नाम अर्थ है। जब ऊंची परिभाषा अर्थ की समझ में न आवे तो भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। ये हुआ या नहीं? भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इनकी प्राप्ति में, वस्त्र आदि की प्राप्ति में नोटों का बंडल भी उपयोगी है। अंत में अर्थ की परिभाषा है आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत भोग्य सामग्री। और काम की परिभाषा है अनुकूल भोग्य पदार्थ के सेवन से आह्लाद या आनंद की अभिव्यक्ति। यही काम की परिभाषा है। लेकिन ये सब हैं किसके लिए? जीव में वह बल और वेग प्राप्त हो कि जो सच्चित आनंद स्वरूप उसका अंशी सरीखा परमात्मा है, उसको प्राप्त कर सके, या स्वयं को ही मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत सच्चिदानंद समझ सके। और कल मैंने कहा था, शायद कल ही कहा था या वहाँ कहा था पलवल में या कोसी में, ध्यान नहीं है, व्यवस्था की विवशता उपयोगिता, कल यहाँ कहा था क्या? व्यवस्था की विवशता उपयोगिता दोनों पर विचार कीजिए। इस समय सारी सामग्री है, भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब। और स्वप्नावस्था में ये सारे के सारे अर्थ कोई भी अपनी उपयोगिता दिखा सकते क्या? समस्या वहाँ तो है, लेकिन इस अर्थ की पहुँच स्वप्न में है क्या? अरे इस शरीर की ही पहुँच स्वप्न में नहीं है क्या? तो व्यवस्था की उपयोगिता तो हम जानते हैं, लेकिन व्यवस्था की विवशता पर भी विचार करना चाहिए। फिर आप तो सनातन धर्मी हैं, अगर कोई सनातन धर्मी ना हो तो 2-3 मिनट में सनातन धर्मी बन सकता है। कितनी आयु हो गई आपकी आज तक? एज 52, ये 57, आप 52। 52 वर्ष में कम से कम कितने स्वप्न आपने देखा होगा? एक वर्ष में मान लो कम से कम 10 ही सही, तो 520 स्वप्न के शरीर नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन आप अपना नाश तो नहीं मानते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, शरीर के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस जन्म के पहले क्या पापड़ बेलते रहे? भूख लगी, भूख के लिए प्रयास करो, भोजन, प्यास लगी उसकी व्यवस्था करो। ये जो द्वंद्व है ना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, शत्रु मित्र, इनसे निपटने के लिए हमने पूरे जीवन हजारों लाखों जन्म का उपयोग कर दिया। लेकिन अगर समस्या का समाधान हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता? मूल समस्या का ध्यान नहीं था, न ज्ञान था। इसलिए आजकल की जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो दुर्बल क्यों हैं मालूम है? 50 हेतु हैं, लेकिन मैं 2 हेतु देता हूँ। आर्थिक व्यवस्था जितनी है, द्वंद्वों से युद्ध करने के लिए सारी व्यवस्थाएं। गर्मी एक बीमारी है, द्वंद्व है। अब पहले हाथ है, उसके बाद हाथ का पंख, नहीं तो ये ऐसे कर लेते थे लोग। छाया में बैठ गए, उससे काम नहीं चला तो ऐसे हाथ का पंखा, उससे नहीं चला, धीरे धीरे ये आ गया, उससे काम नहीं चला, कूलर आ गया,
अब आ गए एसी, अब क्या आएगा? इन सब को हमने पचा लिया, शरीर में द्वंद्व सहने की क्षमता कम होती गई। अब आपको मालूम है या नहीं मालूम होगा क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, मच्छर को मारने के लिए जितने प्रकल्प चलाए गए, नई नई मच्छर की प्रजातियां उससे हो झेलने में समर्थ होती गई या नहीं? क्या मच्छर का उन्मूलन हुआ या मच्छर के उन्मूलन के उपाय का उन्मूलन हो गया? अब ये भी नहीं काम देता, ये भी नहीं काम देता, ये भी नहीं काम देता, हो गई ना बात। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि द्वंद्वों का शमन, द्वंद्वों से युद्ध करके व्यक्ति द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना चाहे, बुरा न मानो होली है, उसी प्रकार की बुद्धिमत्ता है कि अपनी छाया से युद्ध करके कोई व्यक्ति छाया पर विजय प्राप्त करना चाहे। इसलिए भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन चाहिए, जल चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए द्वंद्वातीत होने में जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। केवल द्वंद्वों से जूझने, युद्ध करने में जीवन का उपयोग और विनियोग करने पर कभी भी द्वंद्वों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करने की भावना युद्ध करके उसी प्रकार की है जैसे अपनी छाया से कोई युद्ध करके उस पर ताल ठोक के विजय प्राप्त करना चाहिए चाहे। तो हमारे ऋषियों ने कहा सामान्य रीति से द्वंद्वों के शमन का मार्ग निकालो, लू से बचो, सर्दी नमूनिया से बचो, लेकिन जीवन का पूरा उपयोग और विनियोग द्वंद्वों से युद्ध करने में ही लगा दोगे तो निर्द्वंद्व। अच्छा एक बात है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख मान अपमान को जो जीव जानता है वो द्वंद्वों से परे है या नहीं? द्वंद्व को जानने वाला द्वंद्व से ऊपर होगा या नहीं? आत्मा निर्द्वंद्व है या नहीं? आत्मा निर्द्वंद्व है ये समझेंगे तो द्वंद्व पर विजय प्राप्त करेंगे, या द्वंद्व की जो दवा है सर्दी गर्मी आदि की, उसी दवा को ढूंढते रहेंगे तब द्वंद्व पर विजय प्राप्त करेंगे। एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है, अब सीधी बात यह है कि हम विकास के पक्षधर हैं, वेद विहीन और वेद सम्मत, आजकल यही हम शब्द दे रहे हैं, सब जगह आश्चर्य हो रहा है। अरे विकास के भी दो रूप, वेद सम्मत, वेद विज्ञान सम्मत विकास और वेद विज्ञान विहीन विकास। तो हम एक संकेत करते हैं, हमको पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ऊर्जा के 4 स्रोत हैं या नहीं? बहुत से स्रोत हैं, लेकिन नास्तिक अवैदिक बहिर्मुख व्यक्ति मोटी बुद्धि वाला भी जिसको समझ सके वो 4 हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन। पृथ्वी जल तेज और वायु ऊर्जा के 4 स्रोत हैं। पहली कंडीशन या शर्त यह है, विकास आप बशर्ते करो, खूब करते चलो, इनको दूषित विकृत क्षुब्ध या कुपित किए बिना। अब ये शर्त हमने दे दी और आप मानेंगे इस शर्त को या नहीं? ठीक है, ये वैदिक ऋषियों ने कहा आप विकास, उर्दू में बोलूं तो बेशक खूब करो लेकिन बशर्ते। जब मैं दिल्ली में था विद्यार्थी जीवन में मेरी हिंदी लोग समझते नहीं थे तो उर्दू अंग्रेजी मिला के बोलता था। जब बाबा हो गया तो मैंने उनको छोड़ दिया, विशुद्ध हिंदी में बोलता हूँ। अभी मैं हरियाणा में हूँ, पंजाब का ही एक विभाग, मेरे सामने तो हरियाणा भी पंजाब में ही था जब मैं यहाँ दिल्ली में था। तो मैंने एक संकेत किया, क्या आप विकास जरूर कीजिए, आँख में काजल लगाइए, आई ड्रॉप डालिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आँख को फोड़े नहीं, रोशनी को नष्ट न करिए, ध्यान रखना उचित है या नहीं? विकास कीजिए बशर्ते पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं उनको दूषित और क्षुब्ध या कुपित किए बिना। यह कोई अनुचित तो नहीं है, यह न्याय है या नहीं? वनस्पति के साथ अन्याय अंत में बजरेगा किस पे? हम पे ही नहीं बजरेगा। पर्वत के साथ अन्याय अंत में कहाँ फूटेगा जाके? हम पे फूटेगा या नहीं? जल के साथ अन्याय अंत में वो बजरेगा कहाँ? सूर्य चंद्र इत्यादि जो गैस, ये जो तेज हैं, इनके में दूषण हम पैदा करेंगे, अंत में वायु में विकृति पैदा करेंगे, बजरेगा कहाँ? इसका मतलब है कि विकास के हम पक्षधर हैं, वेद विकास का पक्षधर है, लेकिन वेद एक शर्त देता है कि आप ऊर्जा के 4 स्रोतों को दूषित विकृत
ऐसे विकृत मत करो कि दूषित हो जाए और क्षुब्ध या कुपित हो जाए। अब आप वैज्ञानिकों से पूछिए, स्वयं भी आप वैज्ञानिक हैं, किस विभाग के आप जानते ही हैं। आजकल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं वो विकृत, दूषित और क्षुब्ध और कुपित हैं या नहीं? तो विकास हुआ या अंत में बेड़ा गर्क होगा? विकास के घर से विनाश निकलेगा या नहीं? हो गई ना एक बात। विकास आप खूब कीजिए, महंगाई नाम की कोई चीज ना हो, एक शर्त। आज ही मैं सोच रहा था 10 रुपये महीने में 60 साल पहले काम चल जाता था, अब 10,000 में काम चलेगा। ये क्या हुआ जी? विकास आप कीजिए, महंगाई मत बढ़ने दीजिए। अच्छा, विकास आप खूब कीजिए आर्थिक, शर्त 2 है, अनावश्यक आर्थिक विषमता और आर्थिक विपन्नता न फैले। ये शर्त लगाना उचित है क्या है, या उचित है या नहीं? अनावश्यक आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता न फैले, ये 2 शर्त है। आप अर्थ को खूब कीजिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आप विकास खूब कीजिए, दिन रात कीजिए, लेकिन मानव जीवन की अपूर्वता, जिस प्रयोजन की सिद्धि मनुष्य शरीर के बिना संभव नहीं है, पशु आदि शरीर में सर्वथा असंभव है, देवता के शरीर में भी बहुत कठिनाई से संभव है, उस प्रयोजन की सिद्धि पर आँच न आवे, उस ढंग से विकास कीजिए। जो मैंने कहा, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति में जिस विकास का उपयोग और विनियोग हो, उस विकास के हम पक्षधर होंगे, नहीं तो अंजन कहाँ आँख जज फूटे। अच्छा, अब संयुक्त परिवार का विलोप ना हो, विकास आप कीजिए, महानगर बेशक बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन महानगर बनेगा तो संयुक्त परिवार रहेगा, और संयुक्त परिवार नहीं रहेगा तो कुल धर्म, कुलाचार, कुल वधु, कुल देवी, कुल देवता, कुल वर, कुल गुरु कोई रहेंगे? ये सब नहीं रहेंगे। तब सुनिए क्या होगा, मनुष्य भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाएगा, तो मानव जीवन ही व्यर्थ गया। मशीन बनने में मानव जीवन की उपयोगिता है क्या? अच्छा, महानगर बनाइए, महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुँचने या शुद्ध मिट्टी से परहेज भी। मुल्तानी मिट्टी ला कर रख दे, फेंक देंगे आप लोग? फेंक देंगे। 5 किलो हमने जज स्वामी को, चूरियामल थे ना, मिट्टी मुल्तानी मंगवा के चूरन बनवा के कि वो समझ जाए कि मिट्टी से हाथ धोया। वो चूरियामल को कुछ नहीं बोले। चूरियामल जब चले गए मुजफ्फरनगर, हमसे कहा आपने बड़ी कृपा की, लेकिन मैं जज रहा हूँ, ये 5 किलो मिट्टी अपनी लौटा लीजिए, मेरे काम की नहीं। माने महानगर का अर्थ होता है जहाँ शुद्ध मिट्टी की पहुँच ना हो, शुद्ध मिट्टी से परहेज हो, शुद्ध पानी की पहुँच ना हो, शुद्ध पानी से परहेज हो, शुद्ध प्रकाश की पहुँच ना हो, सूर्य इत्यादि की। देखिए रहे ऐसी में सब जड़ से बंद कर दो एकदम, बाहर के प्रकाश और पवन से बिल्कुल परहेज। इसका मतलब क्या है? शुद्ध प्रकाश की पहुँच ना हो, शुद्ध प्रकाश से परहेज हो, शुद्ध पवन की पहुँच ना हो, शुद्ध पवन से परहेज हो, खुला हुआ मस्तिष्क के लिए खुला हुआ आकाश की, खुले आकाश की पहुँच ना हो, खुले आकाश से परहेज हो, यही तो विकास हुआ। अंत में क्या होगा? इसलिए वैदिक विकास, वेद सम्मत विकास अधिक न बढ़ा के 2 वाक्य कहते गीता के 18वें अध्याय। तमोगुण एक होता है, एक होता है रजोगुण, एक होता है सत्वगुण। तमोगुण जब बढ़ता है तब जो नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके लिए गीता ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल विपरीत। भय को अभय, अभय को भय, विकास को विनाश, विनाश को विकास, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, सर्वथा विपरीत ज्ञान करा दे वो तमोगुण, वो वेद विहीन विज्ञान हुआ। उसी का नाम मैंने रखा वेद विहीन विज्ञान। अब रजोगुण एक होता है, वो जब रजोगुण बुद्धि पे सवार हो जाता है तब क्या होता है जी?
न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, बीज का ज्ञान होता है। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, बीज का ज्ञान होगा, कुछ सत्य कुछ झूठा। सत्वगुण जिसको कहते हैं उसका उद्रेक होता है तो वेद सम्मत विज्ञान, दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए आजकल पूरे विश्व में जो विकास की आधारशिला है वो तामस या राजस विज्ञान है। इसलिए हम कहते हैं वेद विहीन विज्ञान के द्वारा विकास के नाम पर विनाश हो सकता है, सचमुच में विकास नहीं हो सकता। ठीक। हर हर महादेव।